नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ छवि। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिर कौन सी तिथि सबसे महत्वपूर्ण है और कौन से समय में कौन सा मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ होगा। इसी को लेकर इन्हीं बातों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। करोति सा न शुभहितेश्वरी शुभानि भद्राणि बिहन्तु चापद। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पर्व भाई बहनों के लिए बहुत मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं। पंडित जी, इस बार रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो सबसे खास है, लेकिन बात यहाँ पर कंफ्यूजन की हो रही है कि आखिर कौन सी तिथि पे बनाए, कौन सी तारीख सबसे महत्वपूर्ण है, और मुहूर्त को लेकर जो समय बनाया गया है उसमें लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन है। लेकिन इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले बात की जाएगी रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त आखिर कब है। रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की अगर बात की जाए तो सावन महीने की जो पूर्णिमा तिथि है वह रक्षाबंधन के रूप में मनाई जाती है। तो 30 अगस्त को भद्रा काल होने की वजह से दर्शकों जो सर्वश्रेष्ठ और बिना किसी विवाद के अगर शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो रात को 9:01 से लेकर 31 अगस्त को सुबह 7:05 का जो मुहूर्त है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप इस समय बहनें भाई की कलाई पे अगर राखी बांधे तो किसी भी तरह का जो भद्रा काल है या कोई अनिष्ट काल का मुहूर्त आपके ऊपर लागू नहीं रहेगा। रात्रि के समय भी बहनें भाइयों की कलाई पे राखी बांध सकती है। बिल्कुल दर्शकों, तो आपने देखा कि कौन सा समय सबसे ज्यादा शुभ होगा, वो भी आपने जाना। पंडित जी, बात करेंगे अभिजीत मुहूर्त की। तो ये अभिजीत मुहूर्त क्या है इस बार की रक्षाबंधन में? दर्शकों, पिछले काफी समय से बहनों ने भाइयों की राखी बांधने के लिए अब एक प्लान किया था कि हम 30 अगस्त को सवेरे पहुंचेंगे, राखी का पर्व मनाएंगे और शाम के समय निकल जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे त्योहार नजदीक आया है, भद्रा काल का मालूम होने की वजह से शाम के समय राखी का मुहूर्त है। तो अभिजीत मुहूर्त किसी भी दिन दोपहर में जो 12 बजे से लेकर 12:53 का जो मुहूर्त होता है वह अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। वह ब्रह्मा विष्णु महेश का संयोग माना जाता है। इन 53 मिनट में आप भगवान कृष्ण की कलाई पे बहने राखी बांधने के उपरांत अगर अपने भाई के राखी बांधते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में भी राखी बांधना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन यह एक विशेष परिस्थितियों के अंदर ही बांधना है, अन्यथा शाम के समय जो मुहूर्त है वह बहुत अनुकूल और सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल, तो अभिजीत मुहूर्त क्या है, बहनों को इसका खास ख्याल रखना चाहिए और जो कृष्ण भगवान है उनके राखी बांधने के बाद आप अपने भाइयों की राखी बांध सकती है। पंडित जी, अगले सवाल की बात की जाए तो इस बार राखी बांधते समय आखिर कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जिससे जो है हमारे परिवार में खुशहाली बनी रहे? मंत्र शक्ति की अगर बात की जाए दर्शकों तो शुद्ध रूप से मंत्रों में भी बहुत ताकत होती है। आप बहनें भाइयों के राखी बांधिए, लेकिन राखी के उपरांत यह जो मंत्र रहता है इसका जाप करने से भाई बहन में बहुत प्रेम बना रहता है। कोई विवाद चल रहा है तो वो खत्म हो जाता है। ओम येन बधो बलि राजा, ओम येन बधो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माँ चल माँ चला। यह जो मंत्र है भगवान कृष्ण का, भगवान इंद्र का, यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बहनें और भाई दोनों को ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उससे आपका बुध, गुरु और शुक्र तीनों ही उच्च के रहेंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा धन की कभी कमी नहीं रहेगी। बहनों के आशीर्वाद से भाई भी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे। पंडित जी, आखिर भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए, ये सवाल सभी के मन में होता है। यदि किसी को पता नहीं है कि भद्रा नहीं है, यदि वो राखी बांध ले तो क्या हो जाएगा? भद्रा काल अपने आप में, भद्रा को जो है शनि भगवान से माना जाता है और शनि सदैव क्रूर देवता रहते हैं, न्याय के भी रहते हैं लेकिन उठा पटक के रहते हैं। तो भद्रा से तात्पर्य, भद्रा शनि देव की बहन और क्रूर स्वभाव वाली महिला थी। ज्योतिष में भद्रा को एक विशेष काल कहते हैं। भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते, शुभ कर्म शुरू नहीं करने की सलाह दी जाती है। अक्षर ज्योतिषी कहते हैं भद्रा काल में कोई भी विवाह हुआ, मुंडन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, रक्षाबंधन या रक्षा सूत्र बांधना हुआ,
सरल शब्दों में कहा जाए तो भद्रा काल को अशुभ माना जाता है। किसी भी विशेष प्रकार का मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, यात्रा संबंधित कार्य भद्रा काल में नहीं करना चाहिए, अन्यथा बाधा योग होते हैं, प्रेम में कमी रहती है, मान सम्मान में कमी रहती है। भद्रा काल में राखी बांधने से आपका सूर्य और मंगल और शनि तीनों ही नीच के हो जाते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित बाधा रहती है, प्रेम में बहुत कमी रहती है और आने वाले दिनों में आपको बहुत नुकसान रिश्तों के अंदर देखने को मिलता है। बिल्कुल पंडित जी, तो आपने ये जो पूरी जानकारी दी है तो वो बेहद यहाँ पर लोगों के काम आएगी। तो ऐसे में भद्रा में आप सभी राखी ना बांधिए अपने भाई को। आगे बढ़ते हैं तो पंडित जी बात यहाँ पर की जाएगी, ये भाइयों की कई होते हैं कि राशि के अनुसार जो है राखी बांधनी चाहिए, तो ऐसे में कौन से जो है बहनें जो है अपने भाई की राशि के अनुसार कौन से रंग की राखी जो है वो बांधे, क्योंकि राखियों का भी अपना महत्व है और रंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। रंगों के सानिध्य में अगर बात की जाए तो हर अंकों का, हर राशि का अपना एक अलग महत्व रहता है और हर बहन के मन में ये भाव रहता है तो कुछ ऐसा विशेष रक्षाबंधन के त्योहार पे करे तो भाई बहनों का प्यार बना रहे। और सबसे पहले राखी, तो राखी कौन से रंग की बांधी जाए, तो जो प्रेम का जो ग्रह रहता है वो शुक्र ग्रह माना जाता है और शुक्र ग्रह का जो शुभ रंग रहता है हरा, पीला और गुलाबी, यह तीनों ही रंग शुक्र रहते हैं। हरे रंग, पीले रंग या गुलाबी रंग की अगर राखी बांधनी चाहिए तो शुक्र बहुत उच्च का रहेगा। आप तीनों रंगों की रंग बिरंगी राखी भी बांध सकते हैं। यह रंग जो है आपके जीवन में सफलता लाएंगे, भाई बहन के प्यार को बढ़ाएंगे और कोई विवाद चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। रंग अपने आप में दवा का काम करते हैं, दुआ का काम करते हैं, तो उससे विशेष रूप से जीवन में खुशी और उमंग का माहौल रहेगा। कहते हैं ना, अष्टादश पुराणेषु वैश्य वचनदयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो शुद्ध रूप से परोपकार और पुण्य का जो भाव है वह रंगों में अक्सर झलकता है। बिल्कुल, तो रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने के बाद आप जो है रंग बिरंगी जो राखियां हैं वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर की जाए पंडित जी, तो रक्षाबंधन पर जब राखियां बहनें बांधती हैं अपने भाई की कलाई पर, लेकिन उसके बाद जब भाई उपहार देते हैं तो उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो बहनों को तोहफे में नहीं देनी चाहिए, उनसे परहेज रखना चाहिए? दर्शकों, भाई बहनों को अक्सर उपहार देते हैं, उपहार देना बहुत शुभ माना जाता है, प्रेम का भाव रहता है, लेकिन कुछ उपहार ऐसे होते हैं जिन्हें देने से नुकसान हो सकता है, उठा पटक हो सकती है। तो रक्षाबंधन पर बहनों के लिए उपहार लेते समय कुछ खास चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे राखी के त्योहार पर बहनों को काले रंग के जो कपड़े रहते हैं पर से वो कभी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। काला रंग जो रहता है वह नकारात्मकता का प्रतीक होता है, भद्रा काल का प्रतीक होता है, शनि भगवान का प्रतीक होता है। तो वह रंगों के सानिध्य में काला रंग इस तरह से नकारात्मकता उत्पन्न करता है कि रिश्तों में दरारें आ जाती है। इस रंग के कपड़े उपहार में देने से रिश्तों में तनाव बढ़ता है। रक्षा बंधन पर अपनी बहन को घड़ी देने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वास्तु के अनुसार घड़ी उपहार में देना अशुभ माना जाता है। कहते हैं घड़ी व्यक्ति का अच्छा बुरा समय जुड़ा हुआ है घड़ी से, तो अगर आप घड़ी अगर गिफ्ट में देंगे तो अच्छा जो समय भी चल रहा है वह आपका अच्छा समय न होकर कहीं न कहीं नेगेटिविटी का भाव उत्पन्न कर देता है। पंडित जी, रक्षाबंधन में अगली घड़ी पर बात की जाए तो ऐसे में यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये बनता है कि आखिर जिनके भाई नहीं हैं, जिन बहनों के जिनके सिर्फ बहनें हैं, तो आखिर वो किसको राखी बांधेगी? दुनिया में ऊपर वाला जब देने को आता है तो बहुत देता है और जिनको नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं मिलता। अक्सर परिवार में देखा जाता है कि 3 बहनें हैं, 4 बहनें हैं, 5 बहनें हैं, लेकिन भाई एक भी नहीं है। तो उन बहनों का रक्षाबंधन वाले दिन मुंह उतर जाता है कि आज के दिन हम किसको राखी बांध के अपने इस पावन पर्व को मनाएं। तो बहनों के इस भाव को भगवान जो कृष्ण रहते हैं वह सदैव भाई की भूमिका में भी रहते हैं। तो जिन बहनों के भाई नहीं है वो भगवान कृष्ण के मंदिर में राखी चढ़ा सकती है। अपने घर के मंदिर में भगवान कृष्ण की जो फोटो, तस्वीर, मूर्ति है उनको राखी समर्पण भाव से, भाई के भाव से भगवान कृष्ण को अर्पित कीजिए। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवान कृष्ण सुख के, बहनों के, भाई के हर कण के प्रतीक है। तो जिन बहनों के
भाई नहीं है वह भगवान कृष्ण को राखी बांधकर इस पावन पर्व का आनंद ले सकती है। बिल्कुल, पंडित जी ने बताया कि कैसे जिनके भाई नहीं होते हैं तो वो ठाकुर जी के, भगवान कृष्ण के राखी बांधकर अपना रक्षाबंधन का त्योहार मना सकती हैं। इससे आप पर भगवान का आशीर्वाद भी बना रहेगा और उनका साथ भी आप सभी बहनों के साथ रहेगा। अगली कड़ी में बात की जाए पंडित जी, किसी भाई बहन के बीच में जो रिश्ता है बचपन में तो बहुत अच्छा था, लेकिन फिर कई ऐसे जो विवाद हो जाते हैं जिन पर ये रिश्ता जो है, इनमें जो है खटास पड़ जाती है। तो ऐसे में अब जब रक्षाबंधन का पर्व है और बहनें भाई को राखी नहीं बांधे तो ये जो थोड़ा है रक्षाबंधन का त्योहार फीका पड़ जाता है, या फिर ऊपरी मन से बना रही हैं, तो इन विवादों को दूर करने के लिए ऐसे कौन से उपाय किए जाएंगे? छवि जी, शुद्ध रूप से देखा जाए तो भाई बहन का जो त्योहार रहता है रक्षाबंधन का, यह सुख का, उन्माद का, प्रेम का माना जाता है। लेकिन कभी नजर लग जाती है, कभी कोई पारिवारिक जमीन जायदाद या पारिवारिक कलेश का जो माहौल बन जाता है, उस वजह से भाई बहन के त्योहार में, प्रेम में बहुत तनाव आ जाता है। अक्सर तनाव इतना बढ़ जाता है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, त्योहार वाले दिन एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, और यह विवाद की वजह से माता पिता के मन में भी तनाव रहता है कि आज हमारे बच्चे एक साथ बैठ के त्योहार नहीं मना रहे। तो शुद्ध रूप से किसी भी भाई बहन के बीच में अगर तनाव है तो उन्हें रिश्तों को निभाने से पहले, रक्षाबंधन के पर्व को मनाने से पहले, किसी भी भगवान कृष्ण का जो राधा कृष्ण का मंदिर हो, गोविंद देव जी का मंदिर हो, ठाकुर जी का, लक्ष्मीनाथ जी का जो मंदिर हो, सवेरे 2 लौंग का मीठा पान जोड़े से, एक भगवान कृष्ण का और एक राधा जी का, 2 जो पान रहते हैं, पीले रंग का मिष्ठान और एक राखी भगवान कृष्ण के मंदिर में सवेरे रक्षाबंधन वाले दिन जितने जल्दी अगर अर्पण की जाए तो तनाव बहुत कम रहेगा। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से रिश्तों में कड़वाहट खत्म हो जाएगी। पंडित जी, अक्सर देखा है कि किसी के भाई जो है बाहर दूसरी जगह पे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर आना चाहते हैं, लेकिन वो जब आने का जो तिथि होती है, तारीखें हो जाती है, वो कई बार टल जाती हैं। तो इसके लिए बहनें क्या उपाय करें? बहुत बार भाई बहन दूर रहते हैं, स्थान बहुत दूर रहता है, जगह बहुत दूर रहती है। कुछ बहनें रक्षाबंधन से पहले ही राखी भाइयों को बांध देती है, कुछ वेट करते, इंतजार करते हैं कि रक्षाबंधन के उपरांत भी जब भाई आएंगे तब राखी बांध देंगे। लेकिन बहनों के लिए शुभ कहने की बात है कि किसी भी दिन का जो अभिजीत मुहूर्त रहता है, 12 बजे से लेकर 1 बजे का दोपहर का जो समय रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आपको लगे कि आज रक्षाबंधन वाले दिन आप राखी नहीं बांध पा रही हैं, आपका भाई 2-3 दिन या संडे को या अन्य किसी दिन जब आएगा तो उस दिन अगर राखी बांधना चाहें तो अभिजीत मुहूर्त में बांधिए, तो उससे विशेष रूप से लाभ रहेगा। पुनः आपके संबंधों में बहुत सुख, शांति और उन्माद रहेगा। पंडित जी, यदि कोई भाई है अपनी बहन को वाहन जो है उपहार के रूप में दे रहा है रक्षाबंधन पर, तो उस गाड़ी के नंबर कौन से होना चाहिए, शुभ जो है अंकों को देखते हुए? उपहार की अगर बात की जाए, सबसे अच्छी बात होती है कि उपहार दिया जाता है। हर भाइयों का यह कर्तव्य है, फर्ज है कि रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार दें। और उपहार में अगर वाहन दिया जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जो सुख सुविधा की चीज, वस्तु आप अपनी बहन को गिफ्ट कर रहे हैं, तो उनके जो अंक रहते हैं बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि गुरु प्रधान है रक्षाबंधन, अपने आप में 3 के अंक गुरु में आ रहा है, तो जो वाहन रहता है वो 3, 6 और 9 अंक का रहे तो बहुत लाभदायक रहेगा। 8 का अंक कभी भी नहीं देना चाहिए। और बात करें इन योग की, तो जो वाहन के जो पीछे के जो 4 डिजिट रहते हैं उनका योग, जैसे आपके वाहन का नंबर 3900 है तो 9 और 3 12, 1 और 2 3 का अंक, तो यह गुरु प्रधान वाहन रहेगा। यह आपके संबंधों में, प्रेम में बहुत खुशी पैदा करेगा। इसलिए 3, 6, 9 के अंक का वाहन देना बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। पंडित जी, यदि कई बहनें हैं जो अपने भाइयों की राखी बांधने के लिए अपने पीहर नहीं जा पाती हैं और वहीं पर दूसरी तरफ भाई ही अपनी बहन के ससुराल में आकर राखी बंधवाते हैं, तो इसको लेकर जो कौन से उपाय करने चाहिए जो अपने ससुराल में यदि उनके भाई आ रहे हैं राखी बांधने, तो वो सबसे शुभ रहे? बहुत बार देखा जाता है ससुराल में कुछ इस तरह का माहौल रहता है कि आप पीहर नहीं जा पाती, भाई के घर पे जाके राखी नहीं बांध पाती, भाई ही आपके घर आते, तो यह एक ऊहापोह की स्थिति बन जाती है। तो शुद्ध रूप से भाई जब भी बहन के घर रक्षाबंधन वाले दिन राखी बंधवाने जाए, सफेद रंग, पीले रंग, केसरिया रंग जो रहता है वह वस्त्र पहन के जाइए, और जाते समय गुलाब के जो पुष्पों की माला रहती है,
पीले रंग का जो लड्डू रहता है, और अगर कोई भांजे भांजी है तो उनके लिए गिफ्ट या कपड़े जो लेकर जाते हैं तो उनसे सुखद भाव होता है। यह बुध और शुक्र का एक अच्छा तालमेल बनता है। तो यह राखी जो है इस तरह से आप मना सकते हैं, लेकिन अगली राखी पे आपका प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि बहन आपके घर आके भी राखी बांधेगी। पंडित जी, हमने अक्सर देखा है कि जिनके बहनों के भाई नहीं होते हैं, कई बार जो बहनें होती हैं वो अपने आप ही राखी बांध लेती हैं एक दूसरे को, तो उस रिश्ते को कैसे देखेंगे कि वो भाई बहन का जो रिश्ता है एक दूसरे में ही निभा लेती हैं? बहुत बार देखा जाता है भाई नहीं होता, या किसी भाइयों के बहन भी नहीं होती। बहुत बार भाई इंतजार में रहते हैं कि आज हमारे बहन नहीं है तो हम किनसे राखी बंधवाएं। तो शुद्ध रूप से आप जिनके बहन नहीं है वह भाई भी किसी भी नारी शक्ति के रूप से राखी बंधवा सकते हैं, और वह बहन का भाव रहता है, क्योंकि ऊपर वाले ने जो चीज़ नहीं दी तो नहीं दी तो नहीं दी। लेकिन आप किसी भी नारी शक्ति के स्वरूप से अगर राखी बंधवाते हैं तो आपका बुध, शुक्र और मंगल बहुत उच्च का रहेगा। लेकिन जिनसे भी आप राखी बंधवाएं उनकी रक्षा का, उनके प्रति समर्पण का भाव जो है वो जीवन भर आपको आशीर्वाद स्वरूप बहन के प्रति रखना है। ऐसा नहीं कि आप उस रिश्ते को सिर्फ राखी वाले दिन तक निभाते, बाद में भूल जाते। पंडित जी, रक्षाबंधन पर बहनें कौन सी कलाई पर अपने भाइयों के राखी बांधे? रक्षाबंधन में राखी जो बांधी जाती है वह सदैव सीधे हाथ पे बांधी जाती है। कुमकुम का तिलक किया जाता है, अक्षत चावल लगाए जाते हैं, और भाई चाहे छोटा हो या बड़ा हो सदैव अपने बहनों के समर्पण भाव से रहे। तो भाई को दक्षिणा स्वरूप आप गिफ्ट तो कुछ भी दें, लेकिन दक्षिणा स्वरूप बहन को उसी समय राखी बंधवाते समय कुछ न कुछ उपहार स्वरूप देना चाहिए। और जहाँ तक हो सके अगर बहन के जीवन में कोई उठापटक चल रही है, कोई कष्ट चल रहा है, तो आपको इच्छा शक्ति, पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ उस कष्ट को कैसे मिटाया जा सकता है उसके लिए भी पूर्ण रूप से कोशिश करनी चाहिए। तभी ये रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है सुख शांति से, समर्पण के भाव से आपके लिए फलदायी रहेगा। पंडित जी, एक आखिरी सवाल सभी के मन में, जब सुबह उठते ही रक्षाबंधन का दिन है तो अपने सुबह की शुरुआत कैसे की जाए पूजा पाठ की दृष्टि से? आज के दिन रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे बहनें आएंगी, भाई भी जाएंगे, त्योहार समय के साथ मना जाएगा। आज तो वैसे ही भद्रा काल है, पूरा दिन यह इंतजार रहेगा कब शाम के 9 बजे और हम राखी भाइयों की कलाई पे बांधे। तो पूरे दिन भगवान कृष्ण की जो पूजा अर्चना रहती है, गोपाल सहस्त्र नाम के जो पाठ रहते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ रहते हैं, इनके अगर पाठ किए जाएं तो भाई बहन के प्यार में बहुत उन्माद रहेगा, प्रेम रहेगा। और आप पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं तो भगवान कृष्ण का, देवी का जो यह मंत्र रहता है, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप भाई भी कर सकते हैं, बहनें भी कर सकती हैं। और किसी भी पूजा अर्चना को करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य रहते हैं। भगवान गणेश की पूजा के उपरांत कृष्ण पूजा करने से राखी का पावन पर्व बहुत मंगलमय, बहुत शुभमय आपके लिए रहेगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ ने तमाम जानकारियां दी रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी हुई। ऐसे में आप कौन से मुहूर्त पर राखी बांधें और साथ ही भाइयों को कौन से जो है राखी बांधने के साथ ही रंगों का कौन सा ध्यान रखें, विशेष उपहार देने में भी भाई अपनी बहनों को कौन सा ध्यान रखें, तो ये तमाम जानकारियां दी। पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई बहनों का प्यार अमर रहे, भगवान कृष्ण का पूर्ण रूप से आशीर्वाद बना रहे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आपको पुनः शुभकामनाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।